जिस तरह से जब लोगों को बाहर जाने से रोका गया तो लोगों ने किसी की भी नहीं सुनी और रास्ते पे निकल पड़े। फिर पुलिस भी आई तो पुलिस के साथ भी हाथापाई हुए। ऐसे किस्से ये कम से कम इस शहर में ना हो। कोई एक आधा हादसा हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने तोड़फोड़ कर ली, लूटमार होगी। आपने देखा था अमेरिका में लूटमार हुई। अगर इस तरह का वातावरण हो गया तो आप कैसे कंट्रोल करोगे? अगर पारा खत्म हो गया था, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, बाजू वाला भी दुकान चला था, वो मुंबई चला रहा है तो वो जा रहा है कमा के आ रहा है, वो मुंबई से कोरोना ला रहा है तो भाईंदर वाले को चल रहा है। मेरी दुकान नीचे ही है लेकिन मुझे बोलते जाना नहीं, तो ये कौन सा न्याय हुआ? दोस्तों 10 जुलाई से 18 जुलाई तक लॉकडाउन कर दिया गया था। 11 जुलाई को मैंने इस पे एक मॉर्निंग में लोगों की यानी आम शॉपकीपर्स की समस्या को दिखाया था और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इन तक वो बात पहुंची होगी या और लोगों ने इनसे भी इस बारे में संपर्क किया होगा, नरेंद्र मेहता जी से, क्योंकि शॉप ऑनर्स बहुत परेशान हैं, उनका दुकान नहीं चल रहा है। तो मैंने देखा कि इनका जो है दोपहर के बाद एक वीडियो पब्लिश हुआ था जिसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा था अगर 18 जुलाई के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया गया तो मैं भी लोगों के साथ यानी उन सारे व्यापारियों के साथ रोड पे उतरूंगा। कहीं ना कहीं उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी थी। लॉकडाउन सबसे बड़ी समस्या मीरा भाईंदर की बन चुकी है और कहीं ना कहीं आपने एक आंदोलन जैसा एक जो है बाइट आपने दिया था और वो मैंने भी चलाया था। क्या कहेंगे 1 to 1? आज 14 जुलाई है, 18 जुलाई तक जो है लॉकडाउन ख़त्म होगा नहीं होगा तो नरेंद्र मेहता क्या करेंगे? पिछले 8 दिनों से V4U टीम के माध्यम से हम कोरोना के लिए काम कर रहे हैं और जब इसकी शुरुआत की तो काफ़ी अलग अलग समस्या जिसका हम निवारण करते गए। व्यापारियों की भी अपनी एक बात थी और सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, व्यक्तिगत तौर पे अनेक व्यापारी एसोसिएशन मुझे मिले और कहा कि अब ये सहन नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कुछ लोगों ने सुसाइड तक करने की बात की, कुछ लोगों ने कहा जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। और मीरा भाईंदर जिस तरह का जोग्राफिकल व्यापार का है, जनरली नीचे दुकान ऊपर मकान, यहीं पे ज़्यादातर काम करने वाले लोग हैं और बाकी लोग जो कॉरपोरेट्स में काम करने के लिए जाते हैं। अब मुंबई में खुला है, जो यहाँ से मुंबई जाता है उसको घूमने की छूट, लेकिन जिसकी दुकान नीचे है वो दुकान खोलने नहीं जा सकता। ये कैसा न्याय? काम करने वाले लोग हैं उनको पगार इसलिए नहीं मिलता है कि दुकानें सारी बंद है, व्यापार सारा बंद है लोकल, तो उनको पगार भी नहीं मिल रहा है। तो जब तक उस आम आदमी को पगार नहीं मिलेगा वो अपना घर कैसे चलाएगा? व्यापारी की चिंता ये है कि भाड़ा चालू है, बाकी सब चीज़ें खर्चे वैसे के वैसे चालू है और व्यापार नहीं है तो वो कब तक सर्वाइव कर पाएगा? किसी ने कर्जा लिया हुआ है, किसी ने लोन लिया हुआ है, किसी ने अपने तरीके से दुकान चला रहा है, कोई कोई तो हैंड टू माउथ वाले हैं और कोई कोई तो नुकसान में भी व्यापार कर रहा है कि कल फ़ायदा होगा। वैसे लोगों की परिस्थिति क्या? और इंडस्ट्रीज़ वाले भी जो है, तो ये लोग सब लोग जो आए थे, इनकी बात को मैंने उसी दिन उस बात को माना और समझा कि ये वाकई में अब जो है लिमिट के बाहर हो गया। अब ये अगर चालू नहीं हुआ तो शायद कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। व्यक्तिगत तौर पर एज ए V4U के लीडर के नाते मुझे ये लगा कि अब इनके साथ में खड़ा होना ज़रूरी है, इनकी बातें सही जगह पहुंचा सकते। जब पहले मैं राजनीतिक में सक्रिय था तो मेरी सरकार थी तो मैं फ़ोन द्वारा ही काम कर लिया करता था, लेकिन अब वो इतना ईजी नहीं हो रहा है। इसलिए इसके अंदर डिसीज़न लेने वाले आज के दिन में 3 लोग मेन हैं। एक कलेक्टर महोदय जो जिला के करता धरता है, म्यूनसिपल कमिश्नर जो मीरा भाईंदर के करता धरता, और पुलिस प्रशासन जो इसके अंदर, ये तीनों की बेसिक बड़ी भूमिका है। लॉकडाउन ओपन करना है कि करना है। कल कलेक्टर साहब से भी आधा घंटा मैंने बात की, पुलिस SP ऑफिस में भी आधा घंटा बात की, मेयर मैडम से भी मैंने बात की और कमिश्नर से ही बात की। मैं हमारे मेयर मैडम और सभी हमारे लोक प्रतिनिधि का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि सब ने इसके अंदर मेरा साथ दिया है और वो भी ये चाहते हैं कि लॉकडाउन ओपन किया जाए। लेकिन ये चेतावनी तो पक्की है कि अगर 18 तारीख को अगर ओपन नहीं करते तो वाकई में कोई ना कोई निर्णय, मेरा जाने दीजिए, मैं तो आम आदमी हूँ एग्जाम्पल, लेकिन व्यापारी जो है ये शांत बैठने वाले नहीं। शहर में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम निर्माण हो सकता है। जिस तरह से जब लोगों को बाहर जाने से रोका गया तो लोगों ने किसी की भी नहीं सुनी और रास्ते पे निकल पड़े। फिर पुलिस भी आई तो पुलिस के साथ भी हाथापाई हुए। ऐसे किस्से ये कम से कम इस शहर में ना हो। कोई एक आधा हादसा हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने तोड़फोड़ कर ली, लूटमार होगी। आपने देखा था अमेरिका में लूटमार हुई। अगर इस तरह का वातावरण हो गया तो आप कैसे कंट्रोल करोगे? अगर पारा खत्म हो गया था, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, बाजू वाला भी दुकान चला था, वो मुंबई चला रहा है तो वो जा रहा है कमा के आ रहा है, वो मुंबई से कोरोना ला रहा है तो भाईंदर वाले को चल रहा है। मेरी दुकान नीचे ही है लेकिन मुझे बोलते जाना नहीं, तो ये कौन सा न्याय हुआ? दूसरा ये था कि 4 महीने से बंद था तो किसी ने भी इस पर अगर देखा होगा तो कोरोना का ग्राफ नीचे नहीं आया। और हमारे मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे थे बिगेन अगेन, उनका मराठी में कुछ अच्छा था, पुण्यशा में
भूल गया वो कि इसकी फिर से शुरुआत करें आप। कोरोना के साथ ही जीना है और उसी के साथ व्यापार भी करना है, उसी के साथ करना है। तो ये तो मुख्यमंत्री जी का भी यही उद्देश्य था कि अभी इसके साथ में आपको व्यापार भी करना है, काम भी करना है, नौकरी भी करना है, सब कुछ करना है। तो एक तरफ आप ये बोल रहे हो और एक तरफ लॉकडाउन लगा रहे, तो फिर कैसे चलेगा? और लगाने भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर उनके खाने पीने का क्या? ये परिस्थिति थी। तो नो डाउट कि आज अभी कमिश्नर साहब से ही मिला और सभी लोग अभी तक तो पॉजिटिव मुझे अप्रोच किए कि 18 तारीख को वाकई में पॉजिटिव निर्णय लेंगे कि लॉकडाउन ओपन किया जाए। लेट्स सी अब क्या होता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी किसी भी, चाहे व्यापारी हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति हो, उसको सड़कों पे आना पड़े इस कोरोना की महामारी के अंदर, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे काम प्रशासन को भी है, मुझे भी है, आपको भी है, सबको है। तो हमें और बड़ी लड़ाई लड़नी बाकी है। तो इसलिए व्यापारियों के हित को समझे और निर्णय ले, ऐसा मेरा कहना है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि देखिए 11 जुलाई को हमने लोगों की समस्या बात की थी। उसमें वाकई में कुछ लोगों ने ये कहा था कि अब जो है जहर खाने की नौबत आ गई है। कुछ लोगों ने ये कहा था कि मिडिल क्लास से अब हम लोअर मिडिल क्लास आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि हम रोड पे उतरेंगे। और नरेंद्र मेहता जी ने शायद जो है इन सब चीज़ों को, स्थिति को भांप लिया होगा कि लोग जो है अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे अगर और लॉकडाउन रहा तो। शायद इसलिए इन्होंने V4U के माध्यम से एक वीडियो पब्लिश किया था। वो वीडियो मुझे अच्छी तरह से याद है कि उसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि अगर 18 के बाद लॉकडाउन हुआ तो व्यापारियों के साथ रोड पे मैं खड़ा रहूँगा।